आज जो सेट मारे हैं SSC का, उसमें से देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन मात्र है SSC का। बस उसको 21 पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खाली स्थान के दशक के मध्य तक था। ऑप्शन डी 1960 से 1970। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य तक था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहला पॉइंट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेती में उत्पन्न बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके नेतृत्व में ही भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादन प्रजातियों का विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1966 से 67 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपजों विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में खाद्यान्नों में भी गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1960 से 61 से 1990 से 91 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई, जबकि गेहूं के उत्पादन में 5 गुना की वृद्धि हुई। इसी कारण भारत में हरित क्रांति को गेहूं क्रांति कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट 2022 से 23 के दौरान 1127.43 लाख टन गेहूं का उत्पादन अनुमानित है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। खाली स्थान NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। 22 का ऑप्शन डी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो सदस्यों को भविष्य में पेंशन सुनिश्चित करने के लिए नियोजित बचत में विशिष्ट योगदान करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय की। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। इसमें से पहला पॉइंट 1949 के बाद से जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय अधीन भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। कब से? 1949 के बाद से। नेक्स्ट पॉइंट भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो काल के कार्य में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में W.C. फाउंडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। W.C. फ्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 की जनगणना में
देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में भारत की जनगणना 2011 की शुभंकर एक प्रगण शिक्षिका को बनाया गया था। 2011 की शुभंकर एवं प्रांगण शिक्षिका को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में 2011 की जनगणना का स्लोगन हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में 2011 की जनगणना के समय यहाँ महापंजीकृत एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली एवं पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? ऑप्शन डी, सुमन बेरी। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार सुमन बेरी ने संभाला। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में सुमन बेरी ने इससे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग के पूर्वकालिक और अंशकालिक सदस्यों जो प्रमुख विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक और आंशिक सदस्यों को जो प्रमुख विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठनों तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग का सृजन भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नीति आयोग केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में गीता गोपीनाथ को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में गीता गोपीनाथ एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में रंजन गोगोई भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितना है? 50 मुख्य न्यायाधीश 50। नेक्स्ट पॉइंट 50वां कौन है? वर्तमान 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 50वां न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 2019 में भारत खालिस्तान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। ऑप्शन बी 111। 2019 में भारत 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादों में दूसरे स्थान पर था। इसमें पहला पॉइंट, कच्चा इस्पात उत्पाद में चीनी पहले स्थान पर है, जिसका 2019 में विश्व इस्पात उत्पादन का 53.13% था। वर्तमान में 57% है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कच्चा इस्पात उद्योग ब्लूम, ब्लेम, स्लैम या प्लेट का उत्पादन करता है, जो यांत्रिक प्रतिक्रिया के माध्यम से रेल संरचनात्मक तत्वों बारे सीट या तारों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कच्चे लोहे को पिघलाकर उनमें से अशुद्धियों को निकालकर निर्धारित मात्रा में कार्बन मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इस्पात को किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आधुनिक भारत में
इस्पात का उदय 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया देश में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा पेलमबाग में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक रानी पाल थी। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय खिलाड़ी ने 18वें एशियाई खेलों में 69 पदों जैसे 15 स्वर्ण, 14 रजत, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ 8वें स्थान पर था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 8वें एशियाई खेल के 3 शुभंकर भिन्न भिन्न स्वर्ण की चिड़िया अतुंग एक हिरन और काका एक गैंडा था। 18वें एशियाई खेल के 3 शुभंकर भिन्न भिन्न थे, जैसे कि स्वर्ण की चिड़िया अतुंग एक हिरन और काका एक गैंडा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एशियाई खेल 2022 हांगझोंग चीन में सितंबर-अक्टूबर 2023 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कोशिका आकार में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन 27 को ऑप्शन बी 1, 2 दोनों। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी। कोशिका आकार या युग्म 1, 2 दोनों सही है। इसमें से पहला पॉइंट है लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा ग्लास्टिग्मा की है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कोशिका 2 प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हेमिस पर्व मुख्य रूप से हल स्थान में मनाए जाते हैं। हेमिस पर्व ऑप्शन ए लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमिस पर्व मुख्य रूप से लद्दाख में मनाया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक संत पद्मसंभव के जन्मदिवस के अवसर पर हेमिस गोपा में प्रत्येक वर्ष जून माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हेमिस महोत्सव बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितनी होती है? ऑप्शन डी 2 किलोग्राम और वजन 2 किलोग्राम और व्यास 22 सेंटीमीटर। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन 2 किलोग्राम और व्यास 22 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में डिस्कन थ्रो प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में महिलाओं के लिए एक धातु डिस्क का वजन 1 किलोग्राम और 18 सेंटीमीटर होती है। व्यास कितना होती है? 18 सेंटीमीटर। स्त्री के लिए 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? ऑप्शन सी आर्सेनिक। आर्सेनिक तत्व की परमाणु संख्या कितना है? 33। इसमें पहला पॉइंट आता है आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33।
दूसरा में बेरियम की परमाणु संख्या 56 और नियोन की परमाणु संख्या कितना है तो 10। आयोडीन की परमाणु संख्या कितना होता है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच बच्चों का प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का में मूल 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मूलतः 10 कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मूल कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह गैर नियोजित है। मूल कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह गैर नियोजित है। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी असमकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? 33 का ऑप्शन बी रामा सुब्रमण्यम गांधी। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रामा सुब्रमण्यम गांधी को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अपने पूर्व डिप्टी गवर्नर रामा सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रामा सुब्रमण्यम गांधी 2014 से 17 तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रामा सुब्रमण्यम गांधी 2014 से 17 तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रघुराम रंजन सितंबर 2017 से सितंबर 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है। कौन है? 25वें। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऑसबॉर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल ऑसबॉर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 से RBI की स्थापना 1935 से 30 जून 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 1971 में पाक युद्ध के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? ऑप्शन डी कितना? चौथी पंचवर्षीय योजना। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी। उसमें से पहला पॉइंट आता है 3 से 16 दिसंबर 1971। 3 से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक के बीच
बांग्लादेश को लेकर हुआ। 3 से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 गार्डलिंग फार्मूले पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 गार्डलिंग फार्मूले पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना में विशेष तौर पर रोजगार और शिक्षा के प्रावधानों के द्वारा कम सुविधा प्राप्त और दुर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। इस पॉइंट इसी में चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 ईस्वी में भी शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि 5.7 थी, जबकि वास्तविक विकास वृद्धि 3.6% थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। कब? 1956 से 61। नेक्स्ट पॉइंट इसी में छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इस पॉइंट इसी में अक्टूबर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के तहत उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। गोंफ नृत्य किस राज्य में का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन बी गोवा। गोंफ नृत्य गोवा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। उसमें से पहला पॉइंट बनता है गोंफ नृत्य सिग्मो उत्सव के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पाइगुइनिम गांव में पुरुषों का एक समूह घर घर जाकर गोल्फ नृत्य का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गोवा का प्रमुख नृत्य द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े, मोदनी, मांडो, धनगर, टोमी मेल, फुगड़ी आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य बिरहा, जट जाटिन, झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, विदेशिया आदि है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य घमोरा नृत्य, पाला, डिक्सथिरिया, दलाई आदि है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, रामलीला, बख्याल, नौटंकी, स्वांग, दादरा, चारकुला आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। खालिस्तान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकारी 36 का ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आरबीआई 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपये के नोट जारी करता है, जिससे आरबीआई आरक्षित धन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रायः सभी देशों के
केंद्रीय बैंकों के पास मुद्रा जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा को उच्च शक्ति वाला धन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों के विभाजन था और 1957 से मुद्रा का दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों के बराबर 100 पैसों में बांटा गया। इसी के साथ प्रचलन एक पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमन सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। पैनल पर 15 प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 17 भाषा पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी अथवा अंग्रेजी की मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। पैनल पर 15 प्लस हिंदी और अंग्रेजी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में रुपये के लिए सिंबल चिन्ह रुपया की रचना IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय ने देवनागरी में र और रोमन में R अक्षर को मिलाकर की थी। रुपये के लिए सिंबल चिन्ह रुपये की चिन्ह IIT मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने देवनागरी के R और रोमन के R अक्षर को मिलाकर की थी। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन 37 अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कुचिपुड़ी। अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अपर्णा सीतासन एक प्रामाणिक भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नर्तकी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अपर्णा सीतासन एक प्रामाणिक भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नर्तकी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अपर्णा सतीशन प्रतिष्ठित नाट्य राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता भी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका जन्म आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम या कुशिलपुरी गांव में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कुचिपुड़ी नृत्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि कलाकार नृत्य के दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक काल्पनिक आकृति बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य है। भारतनाट्यम शास्त्रीय तमिलनाडु राज्य का एक नृत्य है। यह एक प्रारंभ में देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतनाट्यम नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रिया के 3 भागों समभंग, अभंग एवं त्रिभंग में बांटा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का एक नृत्य है। यह प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। कहाँ? केरल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भारतपूजा
स्थित केरल कलामंडलम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कथकली शास्त्रीय नृत्य ना तो कथक के समान दरबारी होती है, नहीं भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के समान एकाक और न ही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के समान कवितम होता है। इसमें तांडव भाव अधिक रहता है। कथकली शास्त्रीय नृत्य ना तो कथक के समान दरबारी होता है, नहीं भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के समान एकाक और न ही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के समान कवितम होता है। इसमें तांडव भाव अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खालिस्तान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। 38 का ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसमें पहला पॉइंट मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिसमें चक्र कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में प्रांतों चक्र की संख्या बढ़ती 5 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासन के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में प्रांतों के चक्र की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासन के अधीन होता है। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। इसमें पहला प्रांत राजधानी प्राची मध्य बिहार देश, राजधानी पाटलिपुत्र। उत्तरापथ पाकिस्तान, तक्षशिला दक्षिणापथ आंध्र प्रदेश, स्वर्णगिरी अवंती राष्ट्र मध्य प्रदेश, उज्जैनी कलिंग उड़ीसा, तोसाली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन अनेक विभाग में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को अर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में 8 तीर्थों के प्रधान अधिकारी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति के पद के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ऑप्शन डी उच्च शिक्षा नहीं है। उच्च शिक्षा राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है। इसमें पहला पॉइंट है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए योग्यता का निर्धारण करता है। उसमें पहला है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट तीसरा वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चौथा वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यदि राष्ट्रपति
पद का उम्मीदवार कुल डाले गए मद को का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान में मुंबई में एक खलीफात समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी मार्च 1919। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खलीफात समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 17 अक्टूबर 1919 को देश भर में खिलाफत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में खलीफात आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय खलीफात अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया जिसके कारण भारतीय मुसलमान ब्रिटिश से नफरत करने लगे और तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार संसद अधिवेशन में खलीफात आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हकीम अजमल खां ने खलीफात आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी। यह पदवी 1908 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश का स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रीय राजधानी में धर्म न लाने को सलाह दी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश में स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में खिलाफत आंदोलन में पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।